जय मसीह की आप सभी को। आज हम क्रिसमस से जुड़े एक बहुत ही रोचक और विवादित विषय पर चर्चा करेंगे। क्या क्रिसमस वास्तव में एक मूर्ति पूजक त्योहार से जुड़ा है? और क्या 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन मनाने की तारीख पैगन उत्सव से प्रेरित है? इस चर्चा में हमारे साथ होंगे चार्ल्स, जो इस विषय पर हमारे सभी सवालों का जवाब देंगे। चार्ल्स, ये कहा जाता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इसे पैगन त्योहार सोल इन्विक्टस से जोड़ने के लिए चुना। क्या यह सच है? ये एक बहुत बड़ा मिथक है। आइए इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझते हैं। पहला, बाइबल का दृष्टिकोण गॉस्पेल्स या प्रेरितों के काम में यीशु के जन्म की तारीख का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हालांकि लूका 2:8 में लिखा है कि चरवाहे अपने भेड़ों के साथ मैदानों में थे। कुछ लोग इसे वसंत का संकेत मानते हैं, लेकिन यह पर्याप्त सबूत नहीं है कि 25 दिसंबर गलत है। दूसरा, प्राचीन चर्च पिताओं का उल्लेख ओरिजेन, जिन्होंने रोमनों के जन्मदिन मनाने का मजाक उड़ाया, इसे मूर्ति पूजक करार दिया। क्लेमेंट ने यीशु के जन्म के विभिन्न तिथियों का उल्लेख किया, लेकिन 25 दिसंबर का कोई उल्लेख नहीं किया। तीसरा, फिलोकेलियन कैलेंडर इतिहास में पहली बार 25 दिसंबर को यीशु के जन्म की तारीख के रूप में लिखा गया। यह कॉन्स्टेंटाइन के बाद की बात है, लेकिन इससे पहले भी ईसाई इस तिथि को मना रहे थे। अब सवाल उठता है, क्या यह पैगन त्योहार से जुड़ा है? इसका उत्तर है नहीं। लेकिन चार्ल्स, क्या ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटाइन ने 25 दिसंबर को पैगन त्योहार सोल इन्विक्टस से जोड़ दिया था? यह दावा ऐतिहासिक साक्ष्यों से मेल नहीं खाता। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला, डोनाटिस्ट, यह मसीही समूह जो रोमन अत्याचार के तहत था, 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन मना रहा था। यह समूह किसी भी पैगन प्रथा से समझौता करने के सख्त खिलाफ था। दूसरा, एंड्रू मैकगवान का शोध, उनके लेख हाउ डिसंबर 25 बिकेम क्रिसमस में बताया गया है कि 25 दिसंबर का उत्सव कॉन्स्टेंटाइन और उनके धर्मांतरण से पहले अस्तित्व में था। सबसे पहला क्रिसमस उत्सव 2वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर अफ्रीकी परंपराओं से शुरू हुआ। तीसरा, पैगन त्योहार का कोई ऐतिहासिक समर्थन नहीं। चर्च के प्रारंभिक पिताओं ने कभी 25 दिसंबर को पैगन त्योहार से नहीं जोड़ा। अगर यह सच होता तो चर्च के पिताओं में से कोई इसे जरूर लिखता। तो कॉन्स्टेंटाइन द्वारा क्रिसमस को पैगन त्योहार से जोड़ने का दावा पूरी तरह असत्य है। अगर यह पैगन त्योहार से नहीं जुड़ा है, तो फिर मसीही 25 दिसंबर को ही यीशु का जन्मदिन क्यों मानते हैं? यह एक बहुत ही रोचक सवाल है। इसका जवाब बाइबल और ईसाई परंपरा में छिपा है। गणना का आधार यीशु की मृत्यु और गर्भाधान से उनकी जन्म तिथि की गणना की गई। टर्टुलियन AD 155-220, उन्होंने कहा कि यीशु निसान के 14वें दिन मरे। ये तारीख ग्रेगोरियन कैलेंडर में 25 मार्च के बराबर है। गर्भाधान का दिन 4वीं शताब्दी के ईसाई ग्रंथ ऑन द सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सेस में लिखा गया है कि यीशु का गर्भाधान और उनकी मृत्यु एक ही दिन हुई, 25 मार्च। 9 महीने बाद जन्म। अगर यीशु का गर्भाधान 25 मार्च को हुआ तो 9 महीने बाद यानी 25 दिसंबर को उनका जन्म हुआ। ऑगस्टिन का समर्थन, ऑगस्टिन AD 354-430, उन्होंने लिखा कि यीशु का गर्भाधान 25 मार्च को हुआ और उनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ। इसलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने का कारण गणितीय और धार्मिक परंपराओं पर आधारित है, न कि किसी पैगन त्योहार पर। तो ये मिथक कहां से आया कि क्रिसमस पैगन त्योहार से जुड़ा है? यह मिथक बहुत बाद में उभरा। आइए इसे समझें। 12वीं शताब्दी का सुझाव डायोनिसियस बारसालिबी ने पहली बार सुझाव दिया कि क्रिसमस को 25 दिसंबर पर स्थानांतरित किया गया ताकि यह सोल इन्विक्टस, अपराजय सूर्य, से मेल खा सके। प्रबोधन काल, एनलाइटमेंट, 17वीं और 18वीं सदी में कुछ धर्म विद्वानों ने यह दावा किया। चर्च के पहले 1700 वर्षों में किसी ने भी क्रिसमस को पैगन त्योहार से नहीं जोड़ा। इसलिए यह विचार ऐतिहासिक रूप से गलत और आधुनिक युग का निर्माण है।